नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, माँ बाप ही तुम्हारे वटवृक्ष हैं। सामने दीवार पर टंगी घड़ी शाम के 7 बजा रही थी। पूरे घर में अंधेरा पसरा हुआ था। मेरे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं थी कि उठकर लाइट जला सकूं। सुजाता, उसकी बेटी, मैं और मेरी बेटी, इन्हीं चारों के बीच अनवरत चलता हुआ मेरा अंतर्द्वंद। आज दोपहर मैं अपनी सहेली के घर जाकर उसको बहुत अच्छी तरह समझा आई थी कि कोई बात नहीं सुजाता, अगर आज बेटी किसी के साथ रिलेशनशिप में रह रही है तो उसे स्वीकार करना ही हमारे हित में है। अब तो जो परिस्थिति सामने है, हमें उसके बीच का रास्ता खोजना ही पड़ेगा। और अब अपनी बेटी का आगे का रास्ता साफ करो। तो तो क्या मेरी बेटी अपरा भी? नहीं, नहीं लगा। मैं और सुजाता एक ही नाव में सवार हैं। नहीं, नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। फिर किसी तरह अपने को संभाल कर अजीत के आने का समय देख चाय बनाने किचन में चल दी। उलझते सोचते समझते दिल्ली में इंजीनियरिंग कर रही अपनी बेटी अपरा के आने का इंतजार करने लगी। उसने आज घर आने की बात कही थी। वह सही वक्त पर घर पहुंच गई। उसके आने पर वही उछल कूद, खाने से लेकर कपड़ों तक की फरमाइशें, मानो घर आंगन में छोटी चिड़िया चहचहा रही हो। डिनर टाइम पर सही समय देख सुजाता की बेटी का जिक्र छेड़ा तो वह बोली, अरे छोड़ो भी माँ, हमें किसी से क्या लेना देना। अच्छा चल छोड़ भी दूं, पर कैसे बेटा? कैसे इस जहर से अपने गंदे होते समाज को बचाऊं? माँ, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, जो जिसका मन चाहे सो करे, वह बोली। मैंने लंबी सांस ली और कहा, अच्छा बेटा, मैं सोच रही हूँ कि इस कमरे का पर्दा हटा दूं। अरे क्यों माँ, कुछ भी बोलती हो? यह क्या हो गया है तुम्हें? बिना पर्दे के घर में कैसे रहेंगे? वह झुंझलाई। क्यों? मेरी भी तो अपनी जिंदगी है, जो चाहे मैं करूं। मेरा लहजा थोड़ा तल्ख था। मैं आगे बोली, आज आधुनिकता के नाम पर हमने अपनी संस्कृति, सभ्यता, लोक लिहाज, मान मर्यादा के सारे पर्दे भी तो उतार फेंके हैं। अपने वेग और उफान में सीमा से आगे बढ़ती नदी भी सदा हाहाकार मचाती है। और आज की पीढ़ी भी क्या अपने घर परिवार, समाज, रिश्तों को दरकिनार कर अपनी सीमा से आगे नहीं बढ़ रही है। मैं मानती हूँ कि हमारे बच्चे उच्च शिक्षित, समझदार और परिपक्व हैं, किंतु फिर भी जीवन की समझ अनुभव से आती है और अनुभव उम्र के साथ। हम सब उम्र की इस प्रौढ़ता पर पहुंचकर भी जीवन के कुछ निर्णयों के लिए तुम्हारे बाबा, दादी, नानू नानी पर निर्भर हैं। अपरा चुपचाप सुनती जा रही थी। थोड़ी देर रुककर मैं फिर बोली, प्रेम तो दिल से जुड़ी एक भावना है और विवाह एक अटूट बंधन, जो हमारे सामाजिक ढांचे का आधार स्तंभ है। और यह लिव इन रिलेशनशिप क्या है बेटा? चढ़ती हुई बेल भी तभी आगे बढ़ती है जब उसे बांध कर रखा जाए। सो बिना बंधे रिश्तों को क्या भविष्य? क्यों आंख बंद कर अपने भविष्य को गर्त में ढकेल रहे हो? हमारी संस्कृति में आश्रम व्यवस्था के नियम भी इसीलिए बने थे, किंतु अब तो ये सब दक्यानुसी बातें होकर रह गई हैं। माना कि आज समय बहुत बदल गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम बड़े लोगों ने अपने को नहीं बदला। बड़ों की स्वीकृति है तभी ज्यादातर शादियां लव मैरिज होती हैं, किंतु आज आधुनिकता के नाम पर अपनी संस्कृति को त्याग पश्चिम की आयातित संस्कृति की नकल करना बंद करो। सोचो और समझो कि तुम्हारे लव, ब्रेकअप, टाइम पास लव और टाइम पास रिलेशनशिप के क्या भयावह परिणाम होंगे। असमय बनाए संबंधों के अनचाहे परिणाम तुम्हारे कमजोर कंधे। क्या बेटा, हर चीज का कुछ नियम होता है। बिना समय के तो कुछ भी नहीं पलवित होते। इस तरह तो सारी सामाजिक व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। हमेशा याद रखना कि माँ बाप कभी बच्चों का अहित नहीं सोचते।
इसलिए अपने जीवन के अहम फैसले तुम खुद लो, किंतु उनसे छिप कर नहीं, बल्कि उन्हें अपने फैसलों में शामिल करके। बचपन तो जीवन के भोर के मानिंद रमणीय होता है, किंतु जीवन का अपराह्न आते आते तपती धूप में माँ बाप ही तुम्हारे वट वृक्ष हैं। उनसे जुड़े रहो, अलग मत हो। तभी अजीत थोड़ा माहौल को संभालते हुए ताली बजाते हुए अपरा से बोले, अरे भाई, इतनी नसीहत! तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छा भाषण देने लगती है। लगता है अगले चुनाव की तैयारी है। मैं मन ही मन बोली, नसीहत नहीं, वसीयत। पूरी तरह सहज अपरा 2 दिन रहकर फिर दिल्ली जाने के लिए तैयार होने लगी। बुझे मन और आंखों में आंसू लिए। जब उसे छोड़ मैं अपने कमरे में वापस आई तो मेरा मन सामने टेबल पर रखे कार्ड को देख खुशी से नाच उठा, जिस पर उसने लिखा था, यू आर ग्रेट मॉम। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।